वेलकम बैक टू नेशन यूपी मीडिया। आइए जानते हैं यूपी की काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। उससे पहले आप यूपी के कौन से जिले से हमारी खबरों को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। रोज खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आइए जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें। आजम खान का किला ढहाने की कोशिश में बीजेपी, पसमानदा कार्यक्रम से मुस्लिम संवाददाताओं से सेंध लगाने की कोशिश में बीजेपी। शिवपाल यादव से हो सकती है पूछताछ, गृह विभाग ने तलब की टास्क फोर्स की रिपोर्ट। डिंपल यादव बोली, जनता के रुख से हार रही है भाजपा, अधिकारियों से मांग रही है वोट। डिंपल यादव का भाजपा पर तंज। अग्निवीर आवार्तियों का मनबर, संगम एक्सप्रेस पर हंगामा। रामपुर उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा, बताया कि लोगों को मिलेगा साथ। रिवर फ्रंट घोटाले की सीबीआई जांच पर बोले शिवपाल सिंह यादव, नियम अनुसार और अच्छा काम कराया समाजवादी पार्टी की सरकार ने। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने उपचुनाव को लेकर खुलकर बात की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि रामपुर बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। उन्होंने कहा, यहां आने के बाद मैं देख रहा हूं कि सभी जाति धर्म समुदाय के लोग दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर इस बार रामपुर वास्तव में उद्योग जगत को मजबूत करने के लिए, रामपुर की छवि बदलने के लिए बीजेपी के कमल को खिलाने का काम कर रहे हैं। इसमें सर्व समाज का सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त है। आजमगढ़ में धर्मांतरण के मामले में 9 लोग गिरफ्तार, आरोपियों के पास से धार्मिक पुस्तक के साथ बरामद हुआ यह सामान। उत्तर प्रदेश के जिले आजमगढ़ में धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले दिनों धर्मांतरण का मामला फूलपुर से सामने आया था, तो अब सरायमीर थाना क्षेत्र में ऐसा ही मामला सामने आया। इस इलाके के पीछे मोहल्ला अंबेडकर नगर तालिया के एक कमरे में भूत प्रेत भगाने का नाम पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। उसके बाद लोगों को भूत प्रेत भगाने के नाम पर ईसाई धर्म में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, मुख्यमंत्री ने नहीं पढ़ी फिजिक्स, हम लोगों को सिखा रहे हैं पेंडुलम। सीएम योगी आदित्यनाथ के शिवपाल यादव को लेकर दिए गए बयान पर अब अखिलेश यादव ने पलटवार किया। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जो मुख्यमंत्री पेंडुलम की बात कर रहे हैं, उन्होंने खुद फिजिक्स नहीं पढ़ी और वे हम लोगों को पेंडुलम सिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा था कि कुछ लोग अपने को समाजवादी कहते हैं, लेकिन वास्तविक चरित्र उनका केवल परिवारवाद का है। सब कुछ परिवार का ही चाहिए। राष्ट्र अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, सभी परिवार का, परिवार के दायरे से कोई बाहर नहीं निकल पाता। उत्तर प्रदेश पहले सब कोई नौकरी निकलती थी, तो नौकरी निकलने के बाद चाचा वसूली के लिए अलग निकल पड़ते थे और भतीजे अलग निकल पड़ते थे। उसके बाद नौजवानों का शोषण होता था और इटावा मैनपुरी बदनाम होता था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया अंतिम दिन ताबड़तोड़ प्रचार, आप और कांग्रेस रहे निशाने पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गुजरात में बड़ोदरा की 4 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। उन्होंने गुजरात, यूपी व देश में भाजपा के सरकारों के कार्यों को गिनाया और कांग्रेस की नाकामियों की हुंकार जनता से भरवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम जन से पूछा कि जब कांग्रेस हर मुद्दे पर नाकाम है, तो क्या आप उनके हाथ के साथ चाहेंगे? इस पर जनसभाओं में एक ही आवाज आई, आम आदमी पार्टी पर। सीएम योगी ने तंज कसा, बोले झाड़ू मारकर सब झाड़ ले जाएगा। आम आदमी पार्टी का नमूना, इससे सावधान रहिए आप। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत दुनिया की बड़ी ताकत बन रहा है। 2014 के पहले कांग्रेस ने देश में अविश्वास, अराजकता, भ्रष्टाचार फैलाया था। जनमानस को शासन प्रशासन पर विश्वास नहीं रहा। ऐसे में सदैव संकट के साथ ही रहे गुजरात ने नरेंद्र मोदी को दिल्ली भेजकर राजनीति को नई पहचान। उत्तर प्रदेश में डिंपल यादव जिंदाबाद का अनाउंसमेंट करने के मामले में रेलवे अफसर निलंबित। उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशन में पूछताछ काउंटर से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव के पक्ष में नारेबाजी कर समाजवादी पार्टी को वोट देने का अनाउंसमेंट करने के मामले में प्रयागराज मंडल के डीआरएम ने दोषी अफसर को निलंबित कर दिया। निलंबित रेलवे अफसर की तहरीर पर राज्य की रेलवे पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। स्टेशन अधीक्षक
मीडिया ने बताया कि बीते दिनों लोकसभा उपचुनाव की उम्मीदवार डिम्पल यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद और डिम्पल यादव को भारी मतों से विजय करने का अनाउंसमेंट पूछताछ काउंटर से हुआ था। इस मामले की जांच रेलवे के उच्च अधिकारी कर रहे थे। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रयागराज मंडल के डीआरएम ने दोषी पाए जाने के पर पूछताछ काउंटर पर तैनात मनशा मुंडा को निलंबित कर दिया। साथ ही साथ जीआरपी ने अराजक तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलेगी यूपी सरकार। बिना ब्याज के मिलेंगे 25 लाख रुपए। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं, बेरोजगार हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूपी सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए कम ब्याज पर मुख्यमंत्री स्वराज योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत सरकार की ओर से आपको 25 लाख रुपए का कर्ज मिलेगा, वो भी बहुत कम ब्याज दर पर, जिसके बाद आप अपना शिक्षा स्तर ही नहीं बढ़ा सकेंगे बल्कि कोई भी लघु उद्योग लगा सकते हैं। इसके अलावा भी कई अन्य व्यापार कर सकते हैं। आगे जानते हैं मुख्यमंत्री योजना के बारे में क्या है शर्त रखी है। आपको बताने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तहत मिलने वाले कर्ज को 2 भागों में बांटा जाना है। यानी सर्विस सेक्टर के लिए आप अगर लोन के लिए आवेदन करना चाहती हैं तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं व्यापार के लिए 25 लाख रुपए का अमाउंट आपको दिया जाएगा। दरअसल इस लोन के लिए सरकार ने कई शर्त भी रखी है। जैसे ही कर्ज एक जिला एक उत्पाद का लाभ लेने वालों की सरकार देगी। यही नहीं, सरकार ने कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद इस लोन पर सब्सिडी का प्रावधान भी किया। दरअसल प्रदेश की योगी सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की। इसमें सरकार ने सर्विस सेक्टर, व्यापार दोनों को ध्यान में रखते हुए कैटेगरी बनाई है। योजना की खास बात यह कि जब युवा अपना रोजगार शुरू करेंगे, कुछ सालों तक उन्हें कोई ब्याज नहीं चुकाना होगा। रोजगार स्थापित होने के बाद बहुत कम ब्याज EMI के रूप में देना होगा। यही नहीं, कर्ज की धनराशि पर सरकार ने 25% सब्सिडी का प्रावधान भी किया है। वही योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ पात्रता भी रखे हैं, जैसे आवेदक का मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। साथ ही परिवार का एक सदस्य लोन के लिए आवेदन कर सकता है। दाढ़ी न नोची जाए इसलिए जुड़ रहा है मुसलमान। बीजेपी के बदले पसमानदा मिजाज पर आजम के बोल। उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान की साख टिकी हुई है। इस सीट पर आजम खान का 10 बार का कब्जा रहा। इस सीट पर आजम के करीबी उम्मीदवार असीम राजा चुनावी मैदान में है। वहीं बीजेपी ने इस सीट पर आकाश सक्सेना को टिकट दिया। ऐसे में बीजेपी पे धर्म निरपेक्ष पार्टियों पर पसमानदा मुसलमानों की अनदेखी करने का आरोप और उन्हें लुभाने में लगी है। पार्टी का दावा है कि पसमानदा मुसलमान बीजेपी को ही वोट देंगे। इस पर आजम खान ने तंज कसते हुए कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि बीजेपी कम से कम अपना कोर्स पार्टी क्रम बदल रही है। अब मामला मुस्लिम तुष्टीकरण पर आ गया। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। अगर वे मुसलमानों के बारे में सोचना शुरू कर देती हैं, ये और भी अच्छा होगा।